फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा, BLA और इसका जैली ग्रुप मेजर मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लसानी और हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं। शहरियों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, अमरीका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। जल्द इन कलअदम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में होंगे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 केसेस में बरी। दीगर PTI रहनुमाओं को सजा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, आयशा भट्टा को 10 साल कैद की सजा। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। ATC ने थाना शादमान केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 12 जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजिम बरी किए। अदालत ने हफ्ते को केस का फैसला महफूज किया था। जो इतनी जजमेंट है आई है, अमन को रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। तहरीक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जिसके नाम पे हमें लोगों ने वोट दिया है, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलती। हमारे रहनुमाओं को सजा इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा, हमेशा 9 मई वाकयात की मजम्मत की। जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई वो हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं। अब बस होना चाहिए। तहरीक तब चलेगी जब तक बानी PTI को रिहाई नहीं मिलती। असद कैसर ने कहा, आज के फैसले को अदालतों में चैलेंज करेंगे। इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये अदालत का नहीं, हुकूमत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब बानी PTI की जलाओ घिराव की सियासत मुस्तरद कर चुका। फितना पार्टी 14 अगस्त को फसाद की प्लानिंग कर रही है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। ब्यूरोक्रेट बता दें जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है। 3.4 या 3.5 ट्रिलियन इन पे साल का खर्चा आता है। ये ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं। क्या कानून साजी होनी चाहिए इसके ऊपर जरूर जो है मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूँगा और मैं पब्लिकली भी कहूँगा कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी की अयाशियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। प्रोग्राम खबर में होश रुबा इंकशाफात। बताया, ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3.5 ट्रिलियन रुपए ब्यूरोक्रेट्स पर खर्च होते हैं। आधी नहीं तो 25 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अपनी हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी की जाए। ब्यूरोक्रेट्स को हर साल अपने असासे जाहिर करना लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई सियासतदान, जज या आर्मी अफसर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत भी खत्म होनी चाहिए। उनके प्लॉट्स का लामुतनाही सिलसिला बंद होना चाहिए। हाइब्रिड निज़ाम की गुफ्तगू पर मुझ पर बहुत तनकीद होती है। मौजूदा अरेंजमेंट बहुत डिलीवर कर रही है। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता अपनाया है ये मुल्क और इदारों के लिए बेहतरीन है। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की मुलाकात। ज़राए ने बताया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने अहम उमूर पर मुशावरत की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास भी हुआ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज की शिरकत, ज़िमनी इंतखाबात और टिकट की तकसीम से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू, मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर भी तबादला ख्याल। इतनी ताकत है कि अपने 6 दरिया भी वापस ले सकते हैं। जंग भारत ने शुरू की लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान ने की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भिड़शाह में खिताब, कहा इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने सिंधु पर हमला किया। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर दुनिया में आवाज़ उठाई। मुझे मुआहिदे की बहाली के लिए आवाम की ज़रूरत है। हम सब मिलकर इस जुल्म को रोकेंगे, हम झुकने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह अब्दुल लतीफ बिठाई के उर्स की तकरीब में शिरकत, मज़ार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध समेत दीगर भी बिलावल के हमरा थे। भारत का एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल की धमकी की मुखालिफत करता है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारिजा का गैर जिम्मेदाराना बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत हर मौके पर जंगी जुनून और बेबुनियाद इल्जामात का सहारा लेता है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है, मुकम्मल सिविल कंट्रोल में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रखता है। भारतीय वजारत खारिजा का हकाइक को मस्क करने का रवैया पुराना है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशें दुनिया भर में तस्लीम शुदा हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार हैं। फैसलाबाद में 20 बच्चों और बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम मोहसिन मुकाबले में हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुलजिम नाजेबा वीडियोस बनाकर बच्चों को ब्लैकमेल करता था। इंस्पेक्टर सिद्दीक चीमा मुलजिम मोहसिन को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। साथियों ने फायरिंग करके मुलजिम को हिरासत से छुड़ाया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मोहसिन मारा गया, साथी फरार हो गए। लाहौर में सीसीडी के छापे के नाम पर शहरी से फ्रॉड, मुबैना पुलिस एहलकार और 3 नामालूम मुलजिमान ने घर पर छापे की धमकी देकर 1,60,000 रुपए हथिया लिए। मुतासरा शहरी अब्दुल शकूर की दरखास्त पर पुलिस की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। लाहौर की मकामी अदालत ने सियालकोट से गिरफ्तार ADCR मोहम्मद इकबाल का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम से 4.5 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद करनी है। शवाहिद और तफ्तीश के लिए 4 दिन का वक्त दिया जाए। कराची के इलाके लियारी में डॉक्टर शंभू लाल के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के बेटे दीपक लाल की मुद्दत में 3 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मकतूल का कुछ अफराद से रकम का तनाज़ा चल रहा था। मकतूल ने कराची और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज कराए थे। बहन भाई को कुचलने वाला डंपर कानून भी कुचल रहा था। डंपर का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगा हुआ था, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। राशिद मिन्हास रोड पर होने वाले हादसे पर ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस ने बताया ड्राइवर के पास हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं मिला, उसके पास LTV लाइसेंस है, वो भी 2016 में एक्सपायर हो चुका है। मुलजिम के कागजात की भी तस्दीक नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज ड्राइवर ने अपने बयान में दावा किया था कि उसका लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड तशद्दुद करने वाले लोग ले गए। गफलत बरतने और अमनो अमान के क़याम में नाकामी पर 2 SHOs मुअत्तल। कराची पुलिस का डंपर जलाने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से 18 अफराद को हिरासत में ले लिया। Announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed. This is Liberation Day in DC and going to take our capital back. सदर ट्रंप का वाशिंगटन DC को बराह रास्त वफाकी कंट्रोल में लेने का हुक्म। दारुल हुकूमत में नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जराइम पर काबू पाने के लिए 800 नेशनल गार्ड के जवान तैनात कर रहे हैं। वाशिंगटन DC में खून के प्यासे मुजरिम और आवारा गर्द नौजवानों के जत्थों ने शहरियों और सैर और सयाहत के लिए आने वालों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आज वाशिंगटन DC में आज़ादी का दिन है।
इसराइल ने गजा में जुल्म दिखाने वाली आंखें छीन ली। अल जजीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ 4 साथियों समेत इसराइली हमले में शहीद। इसराइल ने आज शिफा अस्पताल के करीब सहाफ़ी को टारगेटेड हमले में शहीद किया। अनस अल शरीफ गजा में इसराइली मजालिम दिखाने वाली तवाना आवाज़ थे। अनस अल शरीफ ने शहादत की कुछ देर पहले इसराइली बमबारी की फुटेज दिखाई थी। 6 अप्रैल को अपनी वसीयत में लिखा था, अब चाहे वो जिंदा रहें या नहीं, दुनिया याद रखे, फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए, लोगों गजा को ना भूलना, दुआ है मेरा खून आज़ादी की रोशनी बने। अपनी वालिदा, बीवी, बेटी शाम, बेटे सलाह और तमाम अहले खाना को उम्मत के हवाले किया। कारोबारी इदारों का मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौशी अशारियों में बेहतरी, करप्शन में कमी हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, गैलप सर्वे सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम का आगाज है। मौशी इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए। FPR की डिजिटाइजेशन और तवानाई शोबे की इस्लाहात ने सरमायाकारी की राहें खोली। इस्लाहात और शफाफियत से ताजिरों के लिए आसानियां पैदा हुई। एक्सपोर्ट के बाद चीनी का जखीरा जरूरत से कम हो गया। गलत तखमीनों की बुनियाद पर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। मुसाबकती कमीशन की वजीर खजाना को शुगर सेक्टर पर ब्रीफिंग। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट किया जाएगा। वजारत सनत और पैदावार की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत की ज़ैली कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, मुल्क में चीनी की कमी नहीं, 17 लाख टन चीनी मौजूद है। स्मगलिंग रुकने से चीनी की माहाना खपत में कमी आई है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खुल गया। 4 कंपनीज की बोलियां TCP को मौसूल। भारत फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। जराए का कहना है, पाकिस्तानी सिफारतकारों का मुसलसल पीछा किया जा रहा है। घर की गैस और इंटरनेट की सहूलतें रोकी जाती हैं। पाकिस्तानी सिफारतकार जिन घरों में रह रहे हैं उन घरों को खाली करने का कहा जाता है। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने का कहा गया है। कायदे-आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद हैं। भारत में हिंदू तंजीमें अक़लियतों को इबादत नहीं करने देती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीयों ये कराची है, मुकाबला करना हो तो तुम्हारे लिए कराची ही काफ़ी है। तकरीब में मायनाज गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शुरका आतिफ असलम के गानों पर झूम उठे। पाक फौज ने भारत को एक तारीखी शिकस्त देके अपनी सलाहियतों को मनवाया। मगरूर मुल्क के हुक्मरान मोदी का गरूर तोड़ के उसको घुटने पे बैठने पे मजबूर कर दिया। सक्खर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो न्यू पेंट फ्लाईओवर का तज़ीम 9 के बाद इफ्तिताह। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान ने इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर को सब्ज हिलाली परचम और अजरक के रंगों से सजाया गया। अरसलान शेख ने खिताब में कहा, पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। हमें अपने सिपा सलार पर फख्र है कि मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की। यौम आज़ादी के मौके पर जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा रिलीज। नगमे के बोल पाक सरजमीन शादबाद कौमी तराने की पहली सतर से माखूज हैं। नगमा पाकिस्तानी कौम की खूबसूरती, जोश और जज्बात की अक्कासी करता है। हॉकी फेडरेशन की मौजूदा क़यादत करप्ट। कौमी खेल की अबतर हालत के जिम्मेदार PHF ओहदेदार करार। साबिक कप्तान और 1984 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रशीद उल हसन की गोजरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी ओलंपिक फोरम की एजाजी मेंबरशिप लौटाने और गोल्ड मेडल नीलाम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से फौरी PHF सदर और जनरल सेक्रेटरी की तब्दीली का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो एहतजाज मुल्क भर में फैलाया जाएगा। खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता मगर ओहदेदार मुराद के मजे लूट रहे हैं।
पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के केस में अहम पेशरफ्त। ज़राए का कहना है रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की की हैदर से पुरानी दोस्ती थी। लड़की ने मैनचेस्टर में होटल की बुकिंग खुद कराई, कैंट ट्रेन में गई, पूरा दिन हैदर के साथ गुजारा। 3 अगस्त को लड़की ने हैदर के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस में शिकायत की। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और वेस्टइंडीज आज तीसरे और फैसला कुन मार्के में मध्य मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। मेजबान साइड ने दूसरे मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से हराया था। 3 वनडे मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है।